आजकल टीडीएस रिफंड स्कैम चल रहा है। ये किस तरह से स्कैम काम करता है, कैसे लोग इसके ट्रैप में आते हैं, कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, ये वीडियो किन किन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है ये समझेंगे आज के इस वीडियो में। एक्चुअली आपको टीडीएस के बारे में मालूम होगा, कभी न कभी सुने होंगे कि टीडीएस कटता है। टीडीएस कटने का मतलब होता है जहां से पेमेंट आना है वहां से आते वक्त ही भेजने से पहले टीडीएस के रूप में जो है कुछ परसेंटेज काट करके रख लिया जाता है और वो पैसा आपको रिफंड तब मिलेगा जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जा करके आईटीआर फाइल करेंगे और फाइल करने के बाद ये प्रूफ कर देंगे कि वो जो टीडीएस पैसा कटा है ना, वो पैसा आप रिफंड लेने के लायक है। मतलब कि आपका जो पैसा जमा है सरकार के पास टीडीएस के रूप में, वो एक्चुअली आपको टैक्स नहीं कटना था और इसीलिए जो भी टैक्स लायबिलिटी खत्म होने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो टीडीएस आपको रिफंड आपके बैंक अकाउंट में वापस आना चाहिए। भाई साहब, बात यह है सरकार ने एडवांस में पैसा काट लिया था और वो पैसा एक्चुअली नहीं काटना था क्योंकि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं या जितना पैसा काट करके रखे हुए हैं उतना पैसा आपको टैक्स देना भी नहीं था। तो मान लीजिए कि 500 रुपया आपको टैक्स बना या 1000 रुपया टैक्स देना है और ऑलरेडी टीडीएस काट करके 10,000 रुपये वहां सरकार के खाते में जमा है, तो ऐसे कंडीशन में 9,000 रुपये वापस चाहिए या नहीं चाहिए, इसको कहते हैं टीडीएस रिफंड करवाना। अब जो लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं या टीडीएस जिनका कट रहा है वो लोग बहुत अच्छे से मालूम है उनको कि जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं इसके बाद टीडीएस रिफंड होता है और जो टीडीएस रिफंड का टाइमिंग होता है उस समय एकाएक इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोग, स्कैम करने वाले लोग जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। कैसे करते हैं? एक्चुअली उनके पास कलेक्टिव डेटा होता है। डेटा कहां से लेते हैं? वो डेटा डिफरेंट सोर्स से कहीं ना कहीं से वो कलेक्शन करते हैं। उन्हें पता रहता है कि इस बंदे का इतना इनकम है या इनकम का सोर्स यही है, तो ऐसे कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि इसका टीडीएस जरूर डिडक्ट हुआ होगा। अब एक बात बताइए, जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो किसको टारगेट करेंगे? ऐसे लोग जिनके पास कमाई ही नहीं है, जिनके पास पैसा ही नहीं है, जिनके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, ऐसे लोगों को वो टारगेट करके करेंगे क्या? उनका मेन टारगेट जो होता है वो होता है जिनके पास बहुत पैसा रहता है या ज्यादा पैसा टर्नओवर हो रहा है उनका, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। जब डिडक्ट हो जाता है तो ऐसे लोग को थोड़ा सा टेंशन बना रहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी टीडीएस रिफंड हो जाए। वैसे आजकल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है बहुत ही स्मूथ प्रोसेस कर दिया है जल्दी से जल्दी टीडीएस रिफंड होने का। फिर भी लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है और इसी चीज का फायदा ये स्कैम करने वाले फ्रॉडस्टर लोग उठाते हैं। वो क्या करते हैं, टारगेटेड लोगों को ईमेल भेजते हैं या डायरेक्ट एसएमएस भेजते हैं और इसके बाद कहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपका टीडीएस रिफंड हो जाएगा, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन फिल करना है। और जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं वो आपके फोन को कंट्रोल कर लेते हैं, पहला, या दूसरा आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे गेन कर लेते हैं जिससे टारगेट करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। और उन लोगों का मेन मकसद रहता है, वो चूंकि जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं ना वो लोग स्मार्ट रहते हैं, उनके ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनको अच्छे से मालूम होता है। वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे फाइल्स जो है आपके फोन में इंस्टॉल करवा देते हैं जो बैकडोर का काम करते हैं और आपके सारे एसएमएस कॉल सारे डिटेल को वो वहां से कंट्रोल करके कॉपी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैसेज आप रिसीव करें और साथ साथ वो भी मैसेज रिसीव कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं और इस लालच में कि मैं क्लिक करता हूं और टीडीएस रिफंड मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके मन में आएगा, फिर अगर इस तरह की बात होती है, मैसेज आता है, तो कैसे अपने आप को जाने कि ये सच है या फ्रॉड है? देखिए, आपको जब भी किसी भी काम का आपको देखना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आपको सरकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां विजिट करिए। वहां आपको एकदम करंट का स्टेटस क्या रहेगा, रिफंड हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोसेस हुआ, सब कुछ वहां से मिल जाएगा। आपको थर्ड पार्टी का मैसेज की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको मेल आता है तो आप मेल को वेरीफाई करिए कि सच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आया है या फिशिंग वाला मेल है, जो मिलता जुलता मेल बना करके आपको जो टारगेट किया जा रहा है। तो ये सबसे अवेयर होने की जरूरत है